चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात है जो हमारे तीनों ही एम्पायर्स हैं। यस सर, ओके ऑन। श्री अशोक राउत जी, श्री संजीव पाटिल जी, विशाल नायक जी, जो इन्होंने एक बात कही है कि मैं जो टीमें हैं सारी टीम के डिसिप्लिन अनुशासन में है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर अंपायर्स इस तरह से तारीफ करते हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात है ये कि अंपायर्स के मैदान पर आने के पहले सारी टीमें उतर जाती हैं और यही अनुशासन की आवश्यकता होती है। मुकाबले की शुरुआत होते हुए ओवर का पहला गेंद है, यहाँ पर जयेश बिल्कुल सही ठिकाने पर गेंद को पिच कराते हुए, और उनके सामने हैं विपुल एंड रेड डायमंड के कप्तान अशोक, जो बिल्कुल बहुत ही भयानक और एक आक्रामकता इनकी शैली में है। और ये जब एकदम से आक्रामकता इनके तेवर में आ जाता है तो इन्हें रोक पाना कठिन हो जाता है। रविवार का दिन, संडे फंडे, और ये पहला रन दूसरे दिन SBPL संस्करण 14, ये पहला मुकाबला और ये पहला रन वाइड के जरिए आता हुआ, अतिरिक्त रनों का भी खाता खुला। एक बहुत ही तेज तर्रार बल्लेबाज है, यहाँ पर ड्राइव उन्होंने किया लेकिन मिड ऑन पर खिलाड़ी थोड़े से वाइडिश हैं। एक रन और बल्ले से अब पहला रन मिलता हुआ। और अब चिंतन स्ट्राइकर बैटर के रूप में। जयेश तैयार और सफल हुए, ऑफ स्टंप पर मोड़ना चाहते थे, ऑन साइड में देखना है। पार का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और दिनकर जब तक गेंद को फील्ड करते भाई का इशारा आया। अतिरिक्त रन यहाँ पर बन रहे हैं। दूसरा दिन है, दूसरा और अंतिम दिन, रविवार का दिन SBPL संस्करण 14 RK मोरवा के इस मैदान पर। ये मुकाबला रेरन विपुल डायमंड बनाम KK फाइटर्स के दरमियान खेला जा रहा है। इस बार सफल होकर ऑन साइड में उठाकर खेल दिया है दोनों खिलाड़ियों के बीचों बीच, और यहाँ मिलेंगे रन 4। सुबह का ये माहौल है और सुबह के समय जब भी टॉस कोई कप्तान जीतते हैं तो पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया गया, KK फाइटर्स के कप्तान ने वही किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आउटफील्ड उतना परेशान करेगी क्षेत्ररक्षकों को। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, रन लेना चाहते थे अशोक, काफी उत्साहित हैं, वाइड का इशारा। बिल्कुल थोड़ा सा इत्मीनान से बल्लेबाजी करनी होगी। जयेश बिल्कुल अपनी लेंथ को वहां पर प्राप्त करने का प्रयास करते हुए। चिंतन बहुत ज्यादा सफल हुए लेकिन ये स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब है। के बाद 4 रन। और एक बार फिर से वहां मिड विकेट पर ओवर हुआ पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 14 बिना किसी नुकसान के।
हेलो 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 हेलो, चेकिंग द माइक, हेलो हेलो हेलो। तो अब मनोज आए हैं नए गेंदबाज, और इस समय ये मिस टाइम हुआ, स्ट्रोक गेंद हवा में है, मैदान पर खिलाड़ी मौजूद हैं और ये कैच, पहला झटका लगता हुआ पहला विकेट गिरा। अब अशोक का साथ निभाने के लिए क्रिश वहां पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, ये पहला मुकाबला है, दूसरा और अंतिम दिन है रेयर एंड विपुल डायमंड बनाम के फाइटर्स के दरमियान। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय, पहला ओवर हुआ था समाप्त, 14 रन बने थे। यहाँ पर एक बार फिर से हवा में खेला गया स्ट्रोक और देखते ही देखते क्रिश की भी पारी का हुआ समापन। तो ये दूसरा पावर प्ले का ओवर चल रहा है, कुल मिलाकर 3 पावर प्ले हैं, पहले 2 अनिवार्य कंपलसरी और पांचवा और छठा ये आपको लेना है। अगर पांचवा आप नहीं लेते तो छठा खुद ब खुद पावर प्ले में तब्दील हो जाएगा। प्रकाश ने बैटर, इस बार जड़ में ये गेंद थी मिडॉन पर, जब तक गेंद को फील्ड की जाती, थ्रो वहां पर आता, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और काफी देर तक नॉन स्ट्राइकर एंड पर अशोक कप्तान वहां पर मौजूद थे, बिल्कुल उनके समक्ष 2 विकेटें वहां पर जल्दी जल्दी गिर गई। और जहां तक बात करें क्रिश की, क्योंकि पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन उतनी अच्छी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, थोड़ी सी जल्दी बैट वहां जाता हुआ ऊपरी सतह पर गेंद लगी, गेंद ऊंचाई पकड़ी और पॉइंट पर कोई गलती नहीं करते हुए खिलाड़ी 2 शुरुआती झटके अब किस तरह से उभरेंगे। बोर्ड पर रन तो बने हैं लेकिन विकेटें भी गंवा रहे हैं। अशोक के लिए गेंद, बहुत अच्छी गेंद, जैसे ही देखा बल्लेबाज थोड़ा सा सफल हो रहे हैं, बिल्कुल गेंद की लाइन में आ रहे हैं, थोड़ी सी लेंथ को छोटी की थी, बिल्कुल स्टिक के दरमियान उन्होंने गेंद की थी और यही करनी भी चाहिए कि छोटे फॉर्मेट में जब भी आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो बिटवीन द स्टिक रहें और जो बैटर है वो जो क्या कार्य करते हैं उनको उनका कार्य करने दें इस बार। लेकिन जब आप उनके रडार में गेंद देंगे तो इस तरीके का एक पावरफुल हिट होगा, छक्का। छक्का बिक्का लगेगा ना तो हाँ थोड़ा इधर ही कर दे। तो बिल्कुल देखिए, जो अनुशासन की बात की गई थी, जो हमारे एम्पायर हैं विशाल नायक, अशोक राव जी, संजीव पाटिल, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि जब जब एसपीपीएल में आने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आए हुए खिलाड़ियों का स्वागत किया अशोक ने अपने अंदाज में, लॉन्ग बॉल लाइन के बाद 6 रन।
रहेगी उनकी टीम के लिए, क्योंकि 2 समाप्त 27 पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन थे। इस ओवर में विकेटें वहां पर गिरती रहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। जैस्मिन आए हैं नए ओवर की शुरुआत करने के लिए। तो 2 के बाद 27 रन बन चुके हैं, 2 विकेट गंवा चुके हैं अशोक। जहां पर अपने लय में आते हुए मैंने पहले ही कहा था कि ये बैटर अगर इस बल्लेबाज का बल्ला अगर हल्ला बोला तो निश्चित ही रूप से यहां पर गेंदबाज गेंदबाज के लिए बहुत परेशान करने वाली बात रहेगी, क्योंकि अशोक बहुत ही खतरनाक रूप अख्तियार कर लेते हैं जब उनके इर्द गिर्द उनके जोन में अगर गेंदें रहती हैं तो। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए जैस्मिन तैयार। तो यहाँ मैच बॉल वापस आता हुआ, ये मुकाबला भी बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। रेयर एंड विपुल डायमंड बनाम के फाइटर्स के दरमियान का ये मुकाबला। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए, और 2 समाप्त हो चले हैं, 2 के बाद 27, 2 विकेटों के नुकसान पर। विकेटें गिरी जरूर है, लेकिन रन में कोई कमी नहीं, प्रहार में कोई कमी नहीं, स्ट्रोक्स में कोई कमी नहीं, और चेहरे पे कोई शिकन नहीं। कल अंतिम मुकाबला था रेयर एंड विपुल डायमंड का, अंतिम मुकाबला वो जीतते हुए। सिंगल के साथ यहाँ पर छोर को बदलते हुए एक अच्छी सोच इस समय प्रकाश और अशोक की ये जोड़ी है, और ये जोड़ी अब देखना है कितनी बड़ी साझेदारी यहाँ पर बना पाते हैं। 8-8 ओवरों का मुकाबला रहेगा, और बिल्कुल अब यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करना चाहेंगे, सिंगल डबल लेना चाहेंगे दोनों ही बैटर। कहीं ना कहीं अशोक अगर उनके पाले में गेंद आई तो बिल्कुल आप जानते हैं कि किस अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब देखना है कि सफर किस अंदाज में तय करते हैं। स्लिप में अश्विन मौजूद हैं, और दिनकर को हम देख रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट स्क्वायर लेग थोड़ा सा फाइन है, एक डीप स्क्वायर लेग पे, मिड विकेट डीप है, लॉन्ग ऑन वाइडिश है, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी थोड़े से वाइडिश है। बल्ले का फ्लो कितने जोर से आता है, कितना ताकतवर प्रहार रहता है जब आप बल्ला जो रहता है बैटर अगर बैट बहुत ऊपर से लेकर आते हैं और गेंद वहां पर स्पर्श होती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज गति से वो गेंद भी जाएगी। कई बार हम देखते हैं कि बैटर बहुत तेज गति से बल्ला घुमाते हैं, लेकिन गेंद उतनी ट्रैवल नहीं हो पाती है। तो दोनों एक तकनीक का उपयोग भी करना आवश्यक हो जाता है। टेक्निकल जो चीज़ें रहती हैं, जो बातें रहती हैं, कई बार हम देखते हैं कि बैटर उस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वो अपने जो उनका एक नेचुरल जो तरीका है खेलने का, प्राकृतिक जो तरीका है, उसी अंदाज में खेलते हैं। और अशोक उसी में से एक खिलाड़ी है जो कहीं भी किसी भी प्रकार के गेंदबाज हो और गेंद वो कहीं भी करें, लेकिन उनका जो एक अटैकिंग करने का जो रूप है वही वो अख्तियार करते हैं। इस बार देखिए बिल्कुल गेंद उनके जोन में थी, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, ये बड़ी मछली जाल में फंसी। तीसरा विकेट गिरा।
मिलती हुई। और अब हीरेन के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। दोनों ही बल्लेबाज किस तरह की बैटिंग करते हैं। ये स्ट्रोक भी अच्छा है, 1 रन। अब बिल्कुल एक साझेदारी की ओर जाना होगा क्योंकि शुरुआत अच्छी मिली है और अगर यहाँ प्रत्येक गेंद पर रन बनाते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते हैं और कुछ एक आध दो बड़े स्ट्रोक्स को भी खेल लेते हैं तो एक सुनिश्चित किया जा सकता है कि 8 ओवरों में एक अच्छा खासा टोटल अपने ओपोनेंट के लिए, के फाइटर्स के लिए जो फाइट करने के लिए जाने जाते हैं उनके लिए आप वहां पर सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी ओवर्स हैं। मुझे लगता है कि अशोक ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। अगर वो और 2-3 ओवर रहते तो एक बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर बोर्ड पर आ सकता था। लेकिन क्रिकेट का ये खेल है, पैरों पर ये गेंद थी, कलाइयों के सारे मोड़ा, स्क्वायर लेग पर थोड़ा सा फंबल होता हुआ 1-2 रन में तब्दील होता हुआ, बस यही क्रिकेट आपको खेलनी है। आप इसी अंदाज में खेलें, कोई बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जाएं। बोर्ड पर अच्छे खासे रन बने हैं, ओवर हो चला है यहाँ पर 3 समाप्त, 3 के बाद 33, 3 विकेटों के नुकसान पर 11 का औसत है। बिल्कुल ये एक जो करंट रन रेट है इसे आप बरकरार रखें। तो नए गेंदबाज अब देव आए हैं, नए बॉलर। आते आते इन्होंने वाइड गेंद वहां पर कर दी है। येलो बनाम वाइट जर्सी का ये मुकाबला, इस पहले मुकाबले को जो ऑफिशियल हमारे वहां पर ऑफिशिएट करते हुए श्री संजीव पाटिल जी इस समय मुख्य एम्पायर की भूमिका में और स्क्वायर लेग एम्पायर में अशोक राउत, दोनों वरिष्ठ यहाँ पर एम्पायर। और जो हमारे एक और एम्पायर हैं श्री विशाल नायक जी। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 3 एम्पायर्स के ये पैनल है। स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो स्कोरिंग अंकित ये डिजिटल स्कोरिंग कल से लेकर आज तक करते हुए आरजे रजनीश पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं और डीजे के माध्यम से अब मधुर संगीत का भी लुत्फ और आनंद उठाते हुए। ये अगली गेंद थोड़ी सी अंदर आई है और बिल्कुल हल्के हाथ से खेला और 1 रन के साथ छोर को बदल दिया। अब यही क्रिकेट अगर बेसिक्स पर आ जाए, बिल्कुल बेसिक्स के सहारे खेले। देखिए आपको क्या करना है, आप अगर सिंगल प्रत्येक गेंद पर ले रहे हैं तो आप फील्डिंग टीम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करेंगे। वो कुछ अनोखा करने का जब प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तब मौका मिलेगा, फिर आप अपना अंदाज से आप अपने मुकाबले को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। यहाँ पर पैडल स्वीप के जरिए स्ट्रोक को खेलना चाहते थे। इस समय फील्ड प्लेसमेंट देखें तो ऑफ साइड पे 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं, गली पॉइंट कवर्स, और ऑन साइड में केवल 1 खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पर है। और दो अच्छा रहे और उसी अंदाज में आप बल्लेबाजी करें। बॉलर्स कई बार हम देखते हैं कि कुछ परीक्षण करने का प्रयास करते हैं। देव युवा हैं और जितने मैचेस वो खेलेंगे उनके पास अनुभव। बहुत अच्छी गेंद, क्या गजब की गेंद की उन्होंने, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग कराकर अंदर की तरफ लाते हुए और बल्लेबाज को भी भ्रमित कर दिए। इस समय एक हल्का, एक छोटा फुटवर्क देखने को मिला था। प्रकाश और हीरेन की ये जोड़ी और बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, पेशेंस की बड़ी आवश्यकता होती है जब आप 2-3 विकेटें जल्दी जल्दी वहां पर गिर जाती हैं। विपुल डायमंड एंड रेयर डायमंड इस समय पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 39 3 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर में मात्र 6 रन आए। आप देख सकते हैं इम्पैक्ट क्या होता है।
बैटिंग पावर प्ले, बल्लेबाजों ने बैटिंग पावर प्ले लिया है। स्कोर 39। पराग आ गए हम गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए। पराग एक बहुत अच्छे गेंदबाज है, बाएं हाथ के ये लेफ्ट आर्म गेंदबाज। इस समय देखिए हिरन के लिए जो फील्ड प्लेसमेंट है, स्लिप पे खिलाड़ी मौजूद हैं और जब 12-2 यहाँ पर प्ले है तो एक स्लिप बिल्कुल 8 ओवर तक वहाँ पर तैनात करना अनिवार्य है। गली पर थोड़ा सा स्क्वायर गली पर रखा गया जहाँ पर दिनकर मौजूद है, स्लिप में अश्विन मौजूद है, कवर्स पर एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ पर अब लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी मिड ऑफ पर आ रहे हैं। तो ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर, ऑन साइड में फाइन लेग शॉट है और मिड विकेट शॉट और मिड ऑन पर एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी बिल्कुल मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन। परा की ये गेंद बिल्कुल बहुत अच्छी गेंद थी, इंतजार किया था अंत समय पर बल्ला गेंद पर लाते हुए और ये बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। गेंद टर्न ले रही है, बहुत अच्छे तरीके से उंगलियां फेर रहे हैं, बाएं हाथ के ये गेंदबाज है, बिल्कुल फुटवर्क का तो इस्तेमाल करना ही होगा और अंतिम समय तक गेंद को निहारना होगा। और ये बहुत अच्छी गेंद देखे, इस बार लेग और मिडल स्टंप पर पिचिंग थी, हल्के से बाहर निकली। मैंने कहा ना कि आपको अंतिम समय तक निगाहें वहां पर गड़ा के रखनी होगी। जिस प्रकार के पराग गेंदबाज हैं, इन्हें खेलना आसान नहीं है, तभी तो प्रकाश को वहां से हटाया गया और इस पावर प्ले में पराग को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। एक बहुत ही मंझे हुए ये गेंदबाज हैं, बिल्कुल 6 के 6 अलग विविधता रखते हैं अपनी गेंदबाजी में, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। आसान नहीं होगा कदमों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन काफी बाहर ये गेंद गई, वाइड का इशारा। और अन्यथा अगर विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप के करीब रहते तो शायद यहां पर मौका बन जाता। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पराग, कल भी इन्होंने बहुत ही प्रभावित किया था अपनी गेंदबाजी के जरिए। और आज ये पावर प्ले में देखिए, इस बार ये हवा में है, मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी प्रकाश एक बार फिर से मौजूद। राजा जी बिल्कुल, प्रकाश ने भी बहुत अच्छी वहां पर बल्लेबाजी की। अच्छा साथ देखिए, आप अपने साथी बल्लेबाज के साथ कितना देर मैदान पर रहते हैं और किस तरह से साथ निभाते हैं, बहुत आवश्यक होता है। भले आपने रन बनाए या नहीं बनाए, लेकिन आपको वहां पर रहना बहुत आवश्यक होता है। मोटिवेट करते हैं आप अपने साथी बल्लेबाज को। अब नए बैटर जाते हुए संजीत गए हैं हिरन के साथ, इन्हें अब भागीदारी करनी होगी, साझेदारी करनी होगी। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है जयराम, जिन्हें हम प्यार से जयराम काका कहते हैं। इन्हें देखकर हम भी मोटिवेट हो जाते हैं, और क्यों ना हो, 59 साल के हैं ये, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वाइड का इशारा इस दरमियान, और जब इनके जैसा एक यूं कहें कि बुजुर्ग अगर हम कहें, लेकिन ये बुजुर्ग नहीं, ये युवा है, 59 साल के एक युवा है, और इनको देख के हमारे अंदर एक प्रेरणा जग जाती है। अगली गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद, मैं यही कहने वाला था, क्रीज का अगर आप उपयोग करते हैं। अब देखिए, ये पिछली गेंद स्टंप के बिल्कुल करीब थे, वहां से इन्होंने उंगलियां फेरी, मिडल और लेग स्टंप पर ये गेंद थी, टिप्पा गिरी, थोड़ा सा और पहले इन्होंने वहां पर पिचिंग कराई और बाहर की तरफ गेंद निकली। मुझे लगता है थोड़ा सा और फ्लाइट दे, थोड़ा सा और फ्लोट करने की आवश्यकता है। ये तेज गति की गेंद थी, थोड़ी सी तेज गति की थी। जिस तरह से हमने देखा, जो वाइड गेंद थी, जो बल्लेबाज बाहर निकले थे, कोई संपर्क नहीं हुआ था, अंपायर ने उसे वाइड घोषित की थी, उस तरीके की गेंद करनी चाहिए पराग को। क्योंकि देखिए, जब आपको वहां पर विकेट से मदद मिल रही है, विकेट आपके साथ है, तो आप फ्लाइट देने में कोई कोताही नहीं बरते। ये बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल वहां पर बल्लेबाज को बांधे रखा, समझने में थोड़ा सा फेर हुआ, जब तक कुछ करते ओवर हो चला है समाप्त। कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंची है 43, 4 विकेटों के नुकसान पर 5 के बाद।
कई बार हम देखते हैं कि पावर प्ले के लिए स्पेशलिस्ट गेंदबाज भी रहते हैं जो बिल्कुल दिलेर रहते हैं और वहाँ पर मंझी हुई गेंदबाजी करते हैं। हमने देखा कि कल से भी हम देख रहे थे जितनी भी पावर प्ले यहाँ पर की गई है और उसमें पराग जैसे ही गेंदबाजों को बुलाया गया है, क्योंकि ये जानते हैं समझते हैं जब दो खिलाड़ी दायरे के बाहर हैं। अब देखिए पराग जब गेंदबाजी कर रहे थे दोनों खिलाड़ियों को ऑन साइड में रखा गया था, हालांकि जब इनकी सारी गेंदें बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी तो कई बार देखे कितने कॉन्फिडेंट है। ऑफ साइड पे पूरे 30 गज के दायरे के अंदर खिलाड़ी थे, कोई खिलाड़ी दायरे के बाहर नहीं था, दायरे के बाहर खिलाड़ी ऑन साइड में थे। तो ऐसे समय पर अगर बल्लेबाज थोड़ा सा चालाकी दिखाते, थोड़ा सा वहां पर उत्साह में रहते, फुटवर्क का इस्तेमाल करते तो पॉइंट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला जा सकता था। तो यही प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता है। क्रिकेट सेल्फ क्रिकेट भी खेलें, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखें। वहां पर 5 ओवर हो चला है समाप्त, 5 के बाद 43, 4 विकेटों के नुकसान पर प्रकाश आए हैं। देखिए एक सूचना है, कल भी हमने कहा था कि जो भी गाड़ियां मैदान के अंदर है, टू व्हीलर, आपसे निवेदन है कि अपनी गाड़ी को बाहर पार्क करें। थैंक यू। और बिल्कुल जो सूचना अगर हमारे तक आई है तो उसे आप इसे मान्य करें, कोई भी गाड़ी अंदर ना लेकर आए। पार्किंग आप बिल्कुल पार्किंग जोन है वहाँ पर करें। एक निर्देश जो आया है उसका पालन करें और बिल्कुल उस निर्देश को हम सर्वोपरि रखते हैं। उस निर्देश का आदेश का हम पालन करेंगे। मैच के बाद ये मैच कंप्लीट, बिल्कुल ये इनिंग, ये मैच समाप्त हो जाए तो गाड़ी हम पार्क कर देंगे। ये निश्चिंत रहें, ये जो मुकाबला चल रहा है ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, इन्हीं की गाड़ी अंदर है और जैसे ही ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा गाड़ियां बिल्कुल बाहर हो जाएंगी। तो अब प्रकाश आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हिरेन है, हिरेन के साथ में जो बल्लेबाज हैं संजीत। प्रकाश की ये गेंद है, बिल्कुल छोटी गेंद थी, मौका मिला था और इसे पुल कर दिया उस ओर। वहां पर खिलाड़ी काफी दूर हैं और डीप बैकवर्ड्स को अलग बाउंड लाइन के बाहर मिलेंगे रन 4। छठे ओवर की शुरुआत हो चली है। छठे ओवर की शुरुआत में पहली गेंद पर एक चौका आता हुआ, अब वहां पर खिलाड़ी को लगा दिया गया है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, यहाँ पर उसी तर्ज पर गेंद की गई लेकिन अब वहाँ पर प्रोटेक्शन मौजूद है। देखिए जब आप इस प्रकार की गेंदें कर रहे हैं तब आप थोड़ा सा सुनिश्चित करें, थोड़ा सा रुकें, फील्ड प्लेसमेंट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल आप एक दूसरे के साथ कई मुकाबले खेल चुके होंगे तो स्ट्रॉन्ग और वीक जोन आपको पता रहेगा, तो वीक जोन को एक्सपोज करने का प्रयास करें। येलो बनाम व्हाइट जर्सी का ये मुकाबला चलता हुआ और जब एक बार फिर से थोड़ी सी छोटी जो गेंद जरूर थी, वहां पर टर्न भी था और टाइमिंग की आवश्यकता थी। 4 रन। टाइमिंग की बड़ी आवश्यकता होती है। आप स्ट्रोक्स को खेलते हैं तो टाइमिंग की आवश्यकता, फील्डिंग अगर आप करें तो वहां पर जो आप जंप लेते हैं उसमें भी टाइमिंग की आवश्यकता होती है। ये एक और छोटी गेंद, यहाँ पर ताकतवर प्रहार था, इंतजार किया, बैकफुट पर गए और इस गेंद को खेल दिया, 6 रनों में तब्दील कर। स्कोर 58, 4 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 6 चलता हुआ।
प्रकाश दाएं हाथ से ओवर द विकेट, एक बार फिर से ये छोटी गेंद थी, बिल्कुल मिड ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला है, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, क्या दूसरे रन के लिए पलटेंगे, निकले जरूर थे लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होते हुए बैकअप पर अश्विन वहां पर मौजूद। और ओवर यहाँ पर चलता हुआ, प्रकाश हैं गेंदबाज, अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें आनी बाकी हैं, रन इस ओवर में भरपूर बन रहे हैं, 59 पर टीम की रन संख्या जा पहुंची है, 4 विकेट गंवा चुके हैं, अंतिम गेंद आनी बाकी है। प्रकाश के ओवर की अगर हम विश्लेषण करें तो ये ओवर महंगा जरूर साबित होता हुआ, 16 रन आए, जितनी अच्छी पराग ने गेंदबाजी की थी, कोशिश थी कि उसी क्रम पर गेंदबाजी की जाए। ये ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद काफी बार, अब ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज कहीं दबाव में तो नहीं है, बल्लेबाज जिस अंदाज में, अगर देखिए मैंने वही कहा था ना कि अगर आप अच्छी बैटिंग करते हैं, आवश्यक नहीं है कि आप बड़े स्ट्रोकों के लिए, आवश्यकता यह है कि आप रन किस तरह से बना रहे हैं। आप अगर बेसिक्स पर जा रहे हैं तो गेंदबाज टीम, बॉलिंग टीम कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव में जरूर आएगी या बॉलर्स थोड़े से दबाव में आएंगे, लेकिन पराग ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। ओवर हो चला है यहाँ पर छठा समाप्त, 6 के बाद कुल मिलाकर स्कोर है 61, 4 विकेटों के नुकसान पर। तो एक बार फिर से पराग को यहाँ पर बॉलिंग पर बुलाते हुए, अब कहीं ना कहीं जो जिस तरह से करंट रन रेट बढ़ रहा है उसके ऊपर ग्रहण लगाने की आवश्यकता है, और पराग जानते हैं कि कब कहाँ किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है, क्योंकि हिरेन और हिरेन के साथ संजीत वहां पर निभाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने अब तक बहुत ही निपुणता और कुशलता पूर्वक बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। कोई बहुत बड़ा जोखिम नहीं उठा रहे, क्योंकि जब आसानी से रन बन रहा है तो जोखिम उठाने की क्या आवश्यकता है। ये ऊंचा खेल बैठे थे, उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उनसे फरार होती हुई गेंद डीप फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4। स्कोर 65, 4 विकेटों के नुकसान पर। दिशा निर्देश भी बिल्कुल डगआउट से अपने बल्लेबाजों के लिए जाता हुआ, जिस तरह से कप्तान अपने खिलाड़ियों को इशारा कर रहे हैं कि कैसे बल्लेबाजी करना है, आप बिल्कुल गेंद की लाइन में आए। पराग तैयार, ओवर की अगली गेंद, ये फ्लाइटेड गेंद थी, यहाँ पर चकमा दे बैठे हैं, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे। बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा बल्लेबाजों को कि पराग उस प्रकार के गेंदबाज हैं जो ज़्यादा गलतियां करते नहीं है, गलतियों से सीखते हैं। पहली गेंद बिल्कुल छोटी थी, मौका था, ऊंचा खेल बैठे थे, खिलाड़ी नहीं थे, 4 में तब्दील हुआ। इस बार ये अलोंग द टर्न अक्रॉस द स्पिन इस गेंद को खेला, लेकिन इस तो ये सिक्सर आता हुआ और एक बेहतरीन सिक्सर। स्कोर 71 रन 71, और पराग को अब यहाँ पर टारगेट करते हुए बहुत ही जबरदस्त अंदाज में क्रोचिंग स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए ओवर द विकेट ये गेंदबाज हैं। इस बार देखिए चाइना मन गेंद करने का प्रयास, बल्लेबाज ने गेंद को जाने दिया और विकेट कीपर ने भी जाने दिया, नतीजा थर्ड मैन बॉल।
संजीत अब टीम की रन संख्या बढ़ाना चाहते थे, कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, लपके गए थे, वहां पर एज ऑफ द सर्कल पर खिलाड़ी मौजूद थे और अब रोहित गए हैं नए बैटर, मोहित, माफ कीजिएगा मोहित हैं और ऑन साइड में खेलना चाहते थे। देखिए यही लेंथ पर गेंदबाजी करनी थी। ओवर हो चला है 7 समाप्त, 7 के बाद 75, 5 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर बहुत अच्छा है, अब देखना है अंतिम ओवर किस प्रकार का होता है। स्कोर 79, माफ कीजिएगा 79। राउंड द विकेट, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, बिल्कुल पहली गेंद ओवर पिच थी जिसे ड्राइव कर दिया। इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद करते हुए जास्मिन। एक और मौका, लेकिन इस बार देखना है अच्छा खासा वहां पर ताकत भरा प्रहार। छोटी गेंद जरूर थी, 6 रन का इशारा आता हुआ। एक बार फिर से फुल टॉस अलोंग द कारपेट स्ट्रोक को खेलते हुए मिड विकेट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। दूसरे रन के लिए पलटेंगे, स्ट्राइक के लिए आतुर है, स्ट्राइक चाहिए। गेंद हाथों में आ जाती तो यहां पर कहानी समाप्त हो जाती, लेकिन हाथों में गेंद आई नहीं। थ्रो अच्छा था, डीप में फील्डिंग बहुत अच्छी करते हुए 2 रन और 29 पर पहुंच चुके हैं हिरेन। हिरेन इस समय अब बिल्कुल स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइकर्स के फाइटर्स के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए। फुल टॉस के सारे ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं। स्कोर कुल मिलाकर 88 रन, 88, 5 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अंतिम ओवर की कुछ गेंदें आनी बाकी हैं। अब देखना है कुछ गेंदों पर कितने रन बना पाते हैं हिरेन, जो बहुत अच्छे लय में लग रहे हैं। दाएं हाथ से राउंड द विकेट, एक बार फिर से इसको ऊंचा खेल बैठे हैं। पराग हैं वहां पर, कोई गलती नहीं करेंगे। और हिरेन की एक बहुत ही अच्छी, एक बेहतरीन पारी, एक यूं कहें कि एक मैच्योर्ड भरी पारी यहां पर समाप्त होती हुई। एक बॉल बाकी दे। थी और वही पारी, वही मंजी हुई पारी उन्होंने खेली। कितने रन, जबरदस्त वहां पर स्ट्रोक, ये पैरों से रुकाने की कोशिश सफल नहीं रहे। गेंद बिल्कुल बॉर्डर लाइन के करीब जाते हुए, और क्या गजब का ये स्ट्रोक, बिल्कुल 400 के स्ट्राइकिंग रेट से खेला, चौका बटोरा, पारी हुई समाप्त। कुल मिलाकर स्कोर जा बना है 92 रन। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 93 रन का लक्ष्य रखा है। ये बहुत ही जबरदस्त मुकाबला रहेगा। के फाइटर्स 93 रन तक किस अंदाज में पहुंचेंगे और रेयर एंड विपुल डायमंड किस तरह से डिफेंड करेंगे। छोटे से डीजे ब्रेक के बाद यूं गए तुरंत आए।
मैं बाकी खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा, देखिए अब जो जो खिलाड़ी आ गए अपने जो बाइक है उसको बिल्कुल ग्राउंड के बाहर पार्क कर दें। जितनी भी गाड़ियां हैं अब आपकी यहाँ पर बैटिंग है, और मैं निवेदन करूंगा कि जो भी खिलाड़ियों की यहाँ पर बाइक है कृपया करके प्लीज शीघ्र ही उस बाइक को बाहर पार्क कर दे। और यहाँ आप देखना है 93 रनों का लक्ष्य का पीछा किस अंदाज में करते हैं के फाइटर्स को। फाइट तो करना होगा, फिलहाल दोनों युवा खिलाड़ी अब बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए, एक तरफ अश्का के अशोक जो अश्का के नाम से जाने जाते हैं, के फाइटर्स इस समय बल्लेबाजी के लिए हैं। तो निवेदन करूंगा अगर पूरी टीम यहां पर आ जाए या कोई एक खिलाड़ी यहां जाए, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के करीब आ जाए। कोई एक खिलाड़ी भी आएगा तो अच्छा है। इसके बाद का मुकाबला एवी वॉरियर्स बनाम डिसेंट ग्लोब। एवी वॉरियर्स ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इसके बाद का जो दूसरा मुकाबला है, और देव और पराग ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हैं। इंतजार रहेगा कि गोपाल जो गोपू के नाम से जाने जाते हैं ये कब जाएंगे बल्लेबाजी का, क्योंकि ये जब जाते हैं तब वहां गेंदबाज परेशान रहते हैं, और जब गेंदबाज को ये परेशान करते हैं तो रनों की वहां पर बौछार होती है। बौछार क्या, रनों की बरसात होती है, रनों की बारिश होती है, क्योंकि ये गेंदबाज को सेट होने नहीं देते हैं। नाम भूल गया। अरे एक जण आहे बेसो ने आपली टीम नो एक जण ओय ओय नाम मुझे बोलर नो नाम प्रकाश तो प्रकाश आए हैं इस समय शुरुआती ओवर करने के लिए। तिरानवे रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए बाएं और दाएं हाथ के दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज आ चले हैं। पहली गेंद स्टीयर करते हुए पॉइंट पर विपुल भाई का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज भी वो हमें एंटरटेन करेंगे, इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं। तो पहला रन बल्ले से आता हुआ पराग ने इसे स्टीयर किया और रन बनाने का अब सिलसिला यहाँ पर शुरू होता हुआ, क्योंकि एक छोटा मोटा लक्ष्य है नहीं, बहुत बड़ा लक्ष्य है। 93 रन अपने आप में एक बड़ा रन चेस कहा जा सकता है। रनों का पीछा और काउंटर अटैक प्रत्युत्तर किस अंदाज में देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना 3 जो पावर प्ले का ओवर है ये बहुत मायने रखेगा। लेकिन शुरुआती 2 ओवर जहां पर आपको नींव रखनी होगी, शुरुआती 2 ओवर में कितने रन बनते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक गेंद पर अगर आप बड़े स्ट्रोक खेलने जाएंगे, मुझे तो लगता है स्ट्राइक को रोटेट भी करना होगा। पराग और देव ये दोनों युवा हैं, फ्रेश वहां पर ये लेग्स हैं, और इनको विकेटों के बीच में अच्छी खासी दौड़ भी लगानी होगी। सारे खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर, 2 खिलाड़ी केवल दायरे के बाहर। एक लॉन्ग ऑन एक मिड विकेट, कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़े, स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अपील होती हुई अंपायर ने इसे नकारा। बल्ले पर गेंद लें, थोड़ा सा आत्मविश्वास वहां पर बटोरे, क्योंकि कॉन्फिडेंट होना बहुत आवश्यक है। आप देखिए पहली गेंद पर पराग ने रन बनाया, उसके बाद देव लगातार प्रकाश गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी को अंजाम देते हुए, पूरा अनुभव अपना वहां पर प्रदर्शित करते हुए
रेरन विपुल डायमंड के ये गेंदबाज इस बार सफल हुए, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात है। मिसफील्ड होती हुई एक का क्या दूसरे के लिए पलटेंगे 2 रन और कुल मिलाकर अब स्कोर एक धीमी गति से शुरुआत होती हुई 3 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। 93 रनों तक पहुंचना है। जब बड़े रन का पीछा करना है तो ये कोशिश करें कि शुरुआती ओवर में अगर नहीं उतने बड़े स्ट्रोक आ रहे हैं तब आप कम से कम 7 से 8-9 रन जरूर बनाने का प्रयास करें। कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़े, वहां पर खिलाड़ी तैनात हैं। एक ही रन मिलेगा, एक रन मलाल नहीं रखेगा अशोक एंड कंपनी के लिए, बशर्ते यहाँ पर पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले के बाद स्कोर बना है 4 बिना किसी नुकसान के। संजीत अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। थोड़ा उन्होंने एक छोटी पारी जरूर खेली थी जब बल्लेबाजी कर रहे थे। संजीत तैयार, उनके समक्ष हैं देव बिल्कुल सफल हो रहे ऑन साइड में। जो टेनिस क्रिकेट ने जिस तरह से ख्याति प्राप्त की, टेनिस क्रिकेट में जो बदलाव हमने देखा है कि जब एमआरआई की गेंद हुआ करती थी, बिल्कुल विकेट भी मिट्टी की हुआ करती थी, सीधे बल्ले से खेल खेला जाता था, आड़े बल्ले से ज़्यादा बल्लेबाज नहीं खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे खेल में बदलाव हुआ, समय के साथ सारी चीज़ें वहाँ पर बदलती हुई। अब बैटर को अगर हम देखें तो चाहे व्यावसायिक क्रिकेट यानी कि प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करें या समाज के क्रिकेट की बात करें, बल्लेबाज तो उसी तर्ज पर बैटिंग करने का प्रयास करते हैं। बाएं दाएं हाथ के ये बल्लेबाज एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर आए, इस गेंद को मोड़ दिया डीप फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। यहां पर इशारा आता हुआ 4 रन का। तो ये दूसरा ओवर चल रहा है। 9 रन बने हैं, 93 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जब इस मैच का सीधा प्रसारण भी 165 देशों में जा रहा है तो कनाडा से भी यहाँ पर बातचीत होती हुई मुकाबले को देखा जा रहा है। मुकाबले के बारे में बातचीत कही जा रही है। हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व नगर सेवक अश्विन कासोदोरिया, जो बिल्कुल अपने सुपुत्र से जो कनाडा में हैं बिल्कुल वार्तालाप करते हुए मुकाबले को देख रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके का हमें जब तो राउंड द विकेट अब आते हुए यहाँ रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेल दिया। पहले ऑन साइड में पहले पुल पहले फाइन लेग पर चौका बटोरा और अब रिवर्स के अंदाज में थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर एक बार फिर से चौका बटोरते हुए पराग के ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी। अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, अब अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार देखना है क्या चोटिल हुए गेंद उन्हें लगी है।
अच्छी गेंदबाजी होती हुई तेज गति की ये गेंद थी। तो दूसरा ओवर बिल्कुल समापन की ओर है, 13 रन बन चुके हैं। और अभी भी मैं यही कहना चाहूँगा कि बॉलिंग टीम की अगर हम बात करें, थोड़ा सा कदमों का हल्का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर ये गेंद वाइड का इशारा आता हुआ। करंट रन रेट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल उतना वो करंट रन रेट अच्छा नहीं है, रिक्वायर्ड रन रेट लेकिन बिल्कुल 13 तक आ चला है। ये विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का परिणाम मिलता हुआ। अगर बिल्कुल विकेट के दरमियान ये बॉल रहती तो निश्चित रूप से यहाँ पर पराग की पारी का समापन हो जाता। बहुत ही चौकन्ना रहना होगा बल्लेबाजों को कि गेंद की मेरिट पर जाएं। बहुत अच्छी गेंद, ऐसा प्रतीत हो रहा था लेग स्टंप के बाहर ये गेंद जाएगी, लेकिन अंत समय पर पैरों पर ये गेंद लगती हुई एक बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए ओवर हुआ दूसरा समाप्त। कुल मिलाकर 2 के बाद 14-7 के औसत से बिना किसी नुकसान के। तो 14 बिना किसी नुकसान के दोनों बल्लेबाजों ने एक धीमी शुरुआत जरूर की है और अभी भी काफ़ी रन बनाने हैं। गेंदें बची हैं कम, 36 गेंदों में उन्हें आवश्यक है निर्धारित 6 ओवरों में 89 रन, यानी कि इन 36 डिलीवरीज यू हैव टू मेक 79 रन्स एट द एवरेज ऑफ 13.17, यानी कि बिल्कुल 14 रन प्रति ओवर के औसत से यहाँ पर रनों का पीछा करना है। हिरेन जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी जब पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, जब बिल्कुल टॉप क्लास के बल्लेबाज आउट हो चले थे। हिरेन वे बल्लेबाज थे जिन्होंने अपनी टीम के लिए जो एक और नींव रखी थी और कहीं ना कहीं एक 92 रन तक अपनी टीम को ले गए। बहुत अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की, कुछ चौके छक्के देखने को मिले, सिंगल्स डबल्स भी देखने को मिले। अपने साथी बल्लेबाज को लेकर वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके की बल्लेबाजी की। अब गेंदबाजी में जौहर दिखाते हुए बाएं हाथ के ये गेंदबाज है, इस बार काफी ज्यादा सफल हो रहे थे, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड घोषित कर दिया क्योंकि बल्लेबाज निकले जरूर थे, ऑफ स्टंप के बाहर गए थे, लेकिन उसके काफी बाहर ये गेंद गई थी। अनुभवी अंपायर हैं अशोक राउत, एक जमाने के तेज तर्राट ये गेंदबाज, तो ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि पिचिंग कहाँ होनी चाहिए। हिरेन की गेंद फुल टॉस के सारे इसको ड्राइव करते हुए अशोक वहां पर मौजूद है और वहां पर गेंद हाथों से छलकी, नतीजा 4 रन। अच्छे खिलाड़ी हैं अशोक, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि अच्छे खिलाड़ियों से भी कुछ ना कुछ चूक हो जाती है। आफ्टर ऑल एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान ही तो है। इस बार कवर्स के ऊपर से हवा में थोड़ी देर ये गेंद जरूर थी, जब तक एक टिप्पा गिरने के बाद इसे पिक करते, थ्रो करते, 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल इस तरीके की। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा बल्लेबाजों को, रिस्क ले, कैलकुलेटिव ले, लगातार मन के एक कोने में कैलकुलेटर को ऑन करें, कितने गेंद है, कितने रन बनाने हैं, इस तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी। एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर इंतजार किया, गेंद थोड़ी सी छोटी थी, इसे खेल दिया। उसमें वहां पर खिलाड़ी दौड़ रहे थे, लग रहा था गेंद को पकड़ लेंगे, लेकिन फरार होती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद मिलेंगे रन 4। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर हेलो हेलो हेलो
बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दे एक बार फिर से ऊंचा खेल बैठे हैं नो मैन लैंड पे, जब तक गेंद गिरते हुए और वहां पर दूसरे रन के लिए निकल पड़े। थ्रो जब तक आता है ये खतरनाक हो सकता है, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, अच्छी साझेदारी हो रही थी। ये जो जल्दबाजी है, हड़बड़ाहट है, यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ अभी तो संभले ही थे कि यहाँ पर विकेट का पतन हो गया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, रन आप बना रहे थे, रन वहां पर बन रहे थे। हालांकि शुरुआती ओवर पे थोड़ा सा आप संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल वहां पर चल रहा था, लेकिन दोनों ही बैटर ने, पराग ने जिस तरह से अपने बाजुओं को खोला, फाइन लेग पर चौका, थर्ड मैन पे चौका, पॉइंट के बाहर चौका, उसके बाद देव ने उस पार्टी में शामिल हुए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की गई, रन वहां पर बने बोर्ड पर और 10 के औसत से अब रन बने, पहले 7 का औसत था। और जैसे ही दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी लग रहे थे, में लग रहे थे कि रन आउट, एक जल्दबाजी दिखाई गई रन लेने में, एक नजदीकी मामला बना, नतीजा रन आउट के जरिए विकेट का पतन होता हुआ। और अब मोहित गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, हिरेन क्रिश, माफ कीजिएगा, क्रिश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। क्रिश के सामने पराग और पराग के साथ हैं गोपाल, जो गोपू के नाम से जाने जाते हैं। क्रिकेट में कई पेट नेम्स हम देखते हैं, सुनते हैं, इस तरह से खिलाड़ियों को बुलाया जाता है, ये स्नेह रहता है, प्यार रहता है। ये चॉप करने का प्रयास, अब देखिए यहाँ पर जब एक रन बने हैं बोर्ड पे 10 के औसत से, तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी बल्लेबाजों को, के फाइटर्स के इन दोनों ही बल्लेबाजों को जरा सी भी चूक एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अंक तालिका बहुत मायने रखती है। क्रिश की ये गेंद बिल्कुल थोड़ी देर हवा में जरूर थी, हिरेन वहां पर मौजूद हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अब देखना है गोपाल, बिल्कुल गोपाल बहुत ही नाटकीय अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब जब ये आते हैं हमारे स्कोरर को भी गतिशील रखते हैं, स्कोरर को वहाँ पर मूव ऑन रखते हैं। ये लगातार रन बनाने का जो इनका जो सिलसिला है, जो तेवर है, इनके तेवर के बिल्कुल अनुरूप गेंदबाजी हो पाती है कि नहीं, क्योंकि ये जान रहे हैं विपक्षीय टीम कि ये बल्लेबाज कितना धाकड़ है, और ये लगातार गेंदबाजों को वहाँ पर भ्रमित करते रहते हैं, चकित करते रहते हैं। 31 रन, चौथा ओवर चल रहा है। क्रिश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, बिल्कुल साझेदारी बहुत अच्छी हो रही थी, देव भी अच्छे लय में लग रहे थे, पराग तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक नज़दीकी रन लेने का जो प्रयास था, जो दोनों के बीच में कॉलिंग हुई, समन्वय हुआ, वो उतना अच्छा नहीं हुआ, कुछ कम पड़ गए। रन आउट के जरिए एक विकेट गिरा, अब जो गया सो गया। अब जो मुकाबला बचा है वहाँ पर बाकी बल्लेबाजों को देखना है, प्रयास करना है, कोशिश करना है, थोड़ा सा समय पर भी ध्यान दें, ज़्यादा समय न लें। लॉन्ग ऑन पर अशोक हैं, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी हैं, एक डीप मिड विकेट पर क्षेत्ररक्षक मौजूद, और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी को रखा गया है। फाइन लेग पर खिलाड़ी स्लिप में है, पॉइंट पर है, कवर्स में है, मिड ऑफ थोड़ा सा वाइडिश है, लॉन्ग ऑफ पर ये खिलाड़ी है। और ऐसे में क्रिश की ओवर की अगली गेंद गोपाल के लिए।
गोपाल पहले ही ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर आ गए, इस गेंद को खेलना चाहते थे, अपील होती हुई रनआउट करने का प्रयास चिंतन ने। जैसे ही देखा कि शायद गोपाल थोड़ा सा बाहर निकले, बाई का इशारा आया, एक रन जरूर प्राप्त करते हुए। मैंने कहा ना कि गोपाल जब आते हैं तो विकेटों के बीच में कुछ हेरा फेरी वो जरूर करते हैं, वहां पर चहलकदमी करते हैं, गेंदबाज को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, वही किए, सफल हुए, थोड़ा सा बाहर आए, फिर अंदर गए। चिंतन ने रनआउट करने का प्रयास किया, नतीजा गेंद स्टंप पर लगी, ओवरथ्रो हुआ, बाई के जरिए एक रन जरूर प्राप्त करते हुए। स्कोर 32। निचले हिस्से पर गेंद लगी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, रिवर्स बहुत बेहतरीन खेलते हैं, डीप थर्ड मैन पर ये गेंद जाती हुई, क्या ये बॉर्डर लाइन के बाहर गेंद चली गई और हाँ चौका आता हुआ। 4 रनों के सारे स्कोर 35-36 पर जा पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। और ओवर की अगर हम बात करें तो ये चौथा ओवर बिल्कुल समापन की ओर है, कमर कस रहे हैं इस समय। वाइट जर्सी, सफेद जर्सी की अगर हम बात करें के फाइटर्स, येलो जर्सी की बात करें रेयर एंड विपुल डायमंड, दोनों ही टीमों के बीच का ये मुकाबला, कशमकश, जद्दोजहद, गेंद बल्ले का अद्भुत खेल, क्रिकेट का जिसे नाम दिया गया। ये एक और थोड़ी सी छोटी गेंद जरूर थी, लेकिन ज्यादा सफल होते हुए अपील हो रही है। इस अपील में क्या उत्साह ज्यादा है, विश्वास कम। कई बार हम देखते हैं इस तरीके की अपील, अंपायर्स के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास, लेकिन दोनों अंपायर अपनी जगह पर एकदम न टस से मस होते हुए, बिल्कुल इस तरीके की अपील का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। 36, 1 विकेट गंवा चुके हैं। एक स्लिप पर खिलाड़ी पॉइंट को अब बिल्कुल डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ पुश कराते हुए, और कवर्स पर जो खिलाड़ी थे उन्हें अब दायरे के अंदर बुलाया गया है। थोड़ा सा और फाइन उस खिलाड़ी को अब क्रीज वहां पर तैनात करते हुए। ओवर की अगली गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और वही जो मैंने कल से भी कहा था कि बैटर कहीं भी जाएं, चाहे ऑफ स्टंप के बाहर जाएं, कहीं भी जाएं, आप अपनी लेंथ बरकरार रखें। ओवर हो चला है 4 समाप्त, 4 के बाद 36, 1 विकेट के नुकसान पर 24 में 57 की आवश्यकता। का औसत आ गया। देखिए औसत जो है ये रन रेट का एक फेर है, ये कहीं ना कहीं बैटर के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास रहता है, लेकिन जब औसत रिक्वायर्ड रन रेट, यहाँ पर करंट रन रेट अगर कम हो जाता है तो रिक्वायर्ड रन रेट वहां पर बढ़ जाता है। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ, हिरेन एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर आते हुए, बाएं हाथ के ये गेंदबाज हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक साझेदारी यहाँ पर बिल्डअप होती हुई, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी थी। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने के फाइटर्स की एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम के लिए, लेकिन एक छोटी सी चूक हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा रन गति में एक यहाँ पर जो बात करें जिस तेज गति से रन बन रहे थे उसमें थोड़ा सा वहाँ पर धीमा हुआ, और कहीं ना कहीं अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऊंचा होता हुआ, बढ़ता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद क्या बल्ले पे लगी है कि नहीं, हालांकि पहली गेंद ये चौके में तब्दील होती, वाइड का इशारा। 4 रन कुल मिलाकर ये बोनस रन कहा जा सकता है, ये बूस्टर का कार्य कर जाएगी के फाइटर्स के लिए। 5 रन अब बिना किसी गेंद के आते हुए,
5 रनों के सहारे स्कोर 41 पर जा पहुंचा है। ये 5वें ओवर की शुरुआत है। पावर प्ले लिया गया है। बैटिंग पावर प्ले में अब गोपाल की भूमिका अहम रहेगी, क्योंकि ये जाने जाते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए। ये जाने जाते हैं बिल्कुल तेज गति से बल्लेबाजी करने के लिए। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हम SPPL में देखते हैं जो बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। अशोक हैं, गोपाल हैं, संजय हैं, ये उस तरीके के बल्लेबाज हैं। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, अब प्रति उत्तर बेहतरीन देते हुए ऑफ के बाहर की गेंद, बहुत अच्छा ड्राइव यहाँ पर करते हुए बिल्कुल एक बाउंस के बाद ये लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर गेंद निकल गई, फरार हो गई। 4 रन। हल्ला हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। हिरेन को अब थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। हिरेन को लेंथ भी थोड़ी सी छोटी रखनी होगी। फ्लाइट देने की आवश्यकता। तेज गति की गेंद, यहाँ पर क्लीन बोल्ड, यू में हिट। एक खतरनाक बल्लेबाज को चलता किया। हिरेन ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। यहाँ पर पारी हुई समाप्त। मान रहे थे कि गोपाल थोड़ा सा सफल होंगे। उन्होंने बिल्कुल आम गेंद का यहाँ पर उपयोग किया। बिल्कुल आए राउंड द विकेट, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कर रहे, तेज गति की गेंद की, बिल्कुल निशाना साधा और चारों खाने चित्त करते हुए गोपाल का। गोपाल जो बिल्कुल अब लय में आ ही गए थे। उन्होंने एक चौका जड़ा था। और यही होता है ना कि टीम में जब खिलाड़ी वहाँ पर रन बनाने की शुरुआत करते हैं और उनका अचानक में विकेट गिर जाता है, एक बार फिर से टीम थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाती है। अब देखना है मनोज गहन ने बैटर अब ये किस प्रकार से अपनी बल्लेबाजी क्रम को आगे ले जाते हैं। एक स्लिप पॉइंट कवर्स मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट है। बिल्कुल छावनी में तब्दील करते हुए ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट। हिरेन तैयार। नए बैटर आए हैं। पराग अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। रनों की बात की जाए 45, 2 विकेटें वहां पर गंवाए हैं। कलाइयों के सहारे गेंद को खेल दिया। मिड ऑन पर 1 रन के सहारे। ये एक अच्छी सोच मनोज की कही जा सकती है। तो पराग बिल्कुल अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करते हुए, पराग की अगर हम बात करें तो 14 रनों पर खेल रहे, 11 गेंदों का सामना करते हुए। अब बैटर को ये भी आवश्यक है कि प्रारंभिक के बल्लेबाज हैं, अच्छी तरीके से वो बिल्कुल गैप्स को ढूंढ रहे हैं। प्लेसमेंट अच्छा है, स्ट्रोक्स लाजवाब है, मेरिट पर गेंदों को वहाँ पर खेल रहे हैं, ड्राइव भी बहुत लाजवाब कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर आप आए, आपके अंदर भी क्षमता है, काबिलियत है, लेकिन आपको आवश्यकता इस समय पराग को अधिक से अधिक स्ट्राइक पर लाएं। ओवर द विकेट अब गेंदबाजी करेंगे। शॉट फाइन लेग है, स्क्वायर लेग शॉट है और मिड विकेट थोड़ा सा स्क्वायर। अब मिड डाउन पर उस खिलाड़ी को रखा गया है। डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी दायरे के बाहर और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन पर अशोक तैनात। और ये स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब है। बिल्कुल यहाँ देखना एम्पायर का इशारा, बिल्कुल ये लग रहा है कि सीमा रेखा को भेद चुकी है। हम इंतजार करेंगे एम्पायर के निर्णय का। अब तक वो बिल्कुल वहाँ पर कंफर्म होना चाहते हैं, सुनिश्चित होना चाहते हैं कि ये गेंद क्या सीमा रेखा के बाहर हवाई यात्रा के जरिए गई है कि बिल्कुल कुछ कदम अंदर ये गेंद गिरी जरूर है। तो अब तक हम अंपायर का यहाँ पर जो डिसीजन है वो पेंडिंग है, लेकिन इसके ये निर्णय के पहले तक स्कोर की अगर हम बात करें तो 46 रन बोर्ड पर जा बने हैं। 4.4 ओवर की समाप्ति के बाद अब निर्णय वहां पर आता हुआ। एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड लाइन के बाहर 4 रन।
50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हिरेन की ओवर के अगली गेंद इस बार देखिए क्या खूबसूरत तरीके से ऑफ स्टंप पर आए, केवल दिशा दे दी, फुल टॉस को मोड़ दिया, 4 रन प्राप्त कर लिया। उनतालीस की आवश्यकता, 18 बॉल्स 39 रन टू विन, 8 विकेट शेष हैं, 13 का औसत है। मुझे अब लगता है कि ये मुकाबला बराबरी पर है। यहां से गेंदबाजी टीम ने थोड़ी सी ढिलाई बरती, स्कोर है 54 और 39 की और आवश्यकता, 39 की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 18। मजा लेना है। ये बिल्कुल एक रिस्की रन हो सकता है, थ्रो जब तक स्टंप पर लगता। भाग्यशाली रहे, बिल्कुल क्रीज के अंदर आ चले थे। देखिए मैं वही बात कह रहा हूं ना कि आपको इस समय केवल रन वहां पर सिंगल के सहारे लेना है, स्ट्राइक को रोटेट करना है। जब तक पराग है वहां पर अधिक से अधिक उन्हें स्ट्राइकर एंड पर निमंत्रित करना है, ना कि आप वहां पर कुछ बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएं। आप खेलने जाएंगे और गेंदें डॉट होंगी, नतीजा रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ पराग के ऊपर भी दबाव बनेगा। आप चाहें तो पराग को बिल्कुल फ्री करें, जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को साइड भी कर रहे हैं। 22 रन पर खेल रहे हैं। अब समय भी देखिए अब ज्यादा ले रहे हैं, बिल्कुल 7:45 को ये मुकाबले की शुरुआत हुई थी। 1 घंटा और 20 मिनट हो चले हैं। अमूमन 1 घंटा 20 मिनट में आपको मुकाबले समाप्त कर देने चाहिए, तो ज्यादा वहां पर समय न लें। कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े थे, वहां पर ऑन साइड में खेलना चाहते थे। अच्छी गेंद थी संजीत की, जान रहे हैं कि संजीत कितने खतरनाक हो सकते हैं, तो इसलिए उस बल्लेबाज को जितना नॉन स्ट्राइकर एंड पर रखे ये ओपोनेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय। रेयर एंड विपुल डायमंड यही प्रयास करते हुए कि पराग को जितना दूर रखें बल्ले से, बल्लेबाजी क्रम से। ये फुल टॉस गेंद थी, बॉलर के ऊपर से खेल दिया। अशोक जब तक गेंद को फील्ड करते, दूसरे रन के लिए पलटे जरूर हैं। 2 रन यहां पर मिलता हुआ, 2 रनों के सारे स्कोर अब जा पहुंचा है 58 रनों पर, 58। एक बार फिर से यहां पर जो गति है थोड़ी सी कम होती हुई, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी बिल्कुल उसी कुशलता पूर्वक होती हुई
एक रन जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर अशोक जब खिलाड़ी हैं, अशोक जैसे खिलाड़ी को यहाँ पर टारगेट नहीं करना चाहेंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जिस तरह के विस्फोटक बल्लेबाजों की अगर बात करें तो युगल है, मिलन है, अशोक को हम देख रहे हैं, पराग को हम देख रहे हैं। जिस तरीके की बल्लेबाजी की जा रही है, हिरेन भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की श्रेणी में आते हैं। ऐसे तमाम बल्लेबाज हैं। जब हम तकनीक की बात करते हैं तो आज इस संस्करण 14 में मुकुंद नहीं है, वो टेक्निकली ही इज़ वेरी स्ट्रांग है। जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल अब तक के संस्करण में जो बल्लेबाजी की, बिल्कुल सीधा बैट वी शेप में खेलने का प्रयोग वो लगातार उन्होंने किया है। संजीत की गेंद लेग स्टंप के, क्या ये बाहर गेंद गई है? सफल जरूर हुए हैं, वाइड का इशारा आया, एक रन और प्राप्त करते हुए। जब बिल्कुल आपने बल्लेबाजी टीम को के फाइटर्स को दबाव में रखा है तो इस तरीके की गेंदे से दूर रहें। बिल्कुल 6 गेंदे करने का प्रयास करें, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करें। फुल टॉस गेंद ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं। अमूमन ये इस तरीके की गेंदे एक लॉलीपॉप डिलीवरी रहती है, कई बार 6 में कन्वर्ट हो जाती है और ओवर हुआ 6 समाप्त। 6 के बाद 60, 2 विकेटों के नुकसान पर 12 में 33 की आवश्यकता। तो 12 में 33 की आवश्यकता है और प्रकाश एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए यहाँ पर निमंत्रण उन्हें दिया गया है, जिन्होंने शुरुआती समय पर गेंदबाजी की थी। अच्छी गेंदबाजी ये करते हैं, अनुभव इनके पास है, लेकिन इस समय देखिए थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। और कप्तान जब भरोसा जताते हैं गेंदबाज के ऊपर, तब गेंदबाज भी बिल्कुल अपने कप्तान के अनुरूप गेंदबाजी करते हैं। एक और दूसरी अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी करनी चाहिए, जो अब तक विपुल डायमंड के गेंदबाजों ने की है। हवा में ऊंचा खेल बैठे हैं, प्रकाश वहां पर दौड़ने का प्रयास करते हुए, पहले उन्होंने देखा कि कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं। हिरेन जब तक गेंद तक आते 2 रन लेने का मनोज को वहां पर मौका मिलता हुआ, लेकिन अभी 1-1, 2-2 रनों से आप जो रिक्वायर्ड रनों की आवश्यकता है वहां तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन है, बशर्ते बड़े प्रहारों की अब आवश्यकता है। अब एक्सेलरेट करना होगा, ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलना होगा, बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना ही होगा आपको। ये फुल टॉस गेंद एक बार फिर से मिस होती हुई, पैरों से रोकने की कोशिश कामयाब रहे। बिल्कुल कप्तान अग्रेसिव हैं, अग्रेसिव होना चाहिए, निर्णायक क्षण है। थोड़ी सी भी गलती बड़े खामियाजा में भुगतना पड़ सकता है। वही हमने देखा, अशोक के चेहरे पर एक अग्रेशन था, अपने खिलाड़ी को वहां पर थोड़ा सा एक गुस्से का इजहार वो हमें देखने को मिला, और होता भी है ना, हिट ऑफ द मोमेंट क्रिकेट का एक हिस्सा है। और ये सिर्फ केवल मैदान में ही रहता है, मैदान के बाहर सब मिलनसार हैं, एक अच्छे मित्र हैं और बहुत ही अच्छी यहाँ पर बॉन्डिंग है। लेकिन जब आप क्रिकेट के मैदान पर हैं तब वहाँ पर कोई बॉन्डिंग काम नहीं आती है, केवल कप्तान का अग्रेशन देखने को मिलता है, हिट ऑफ द मोमेंट हो जाती है। थोड़ा सा जल्दी करें, ज़्यादा फील्ड प्लेसमेंट में समय ना लें। ये मुकाबला दिलचस्पी से देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पराग अब अपने रौद्र रूप को धारण करते हुए बिल्कुल फाइन लेग के खिलाड़ी के ऊपर से ये गेंद चली गई है, 6 रन प्राप्त कर लिए हैं, छक्का आता हुआ। अपना निर्णय, इज इट 6 और
वहां पर अब सुनिश्चित करते हुए थोड़ा सा हम समय लेंगे। अंपायर का जो निर्णय है इसमें रिकॉर्डिंग देखते हैं भाई इसमें अरे बॉल ले ठीक है ठीक बॉल ले ठीक सीधे बॉल में सुनो बाबा नवा बॉल से तो इज इट 6 सर? अशोक सर 6? यस, ओके। हाफ प्लेन बोला बॉल लेना चाहिए अभी तो यहाँ पर छक्का बटोरते हुए बिल्कुल ये कहा जा सकता है एक महत्वपूर्ण सिक्सर। स्कोर 69 पर आगे एक बार फिर से ये फुल टॉस गेंद जो पिछले ओवर में फुल टॉस मिस हुआ था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कैपिटलाइज करते हुए दूसरे रन के लिए निकल पड़े। रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब, क्या बेहतरीन तर्ज पर यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए अब तमाम सारी चीजें जो योजना है इस मुकाबले में देखने को मिलेगी। विकेटों के बीच में अब तेज रहें, रन वहां पर प्राप्त करें चाहे किसी भी प्रकार से रहे। दोनों खिलाड़ियों को बिल्कुल चौकन्ना रहना होगा। 71 बन चुके हैं, 7 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। ये स्ट्रोक भी लाजवाब है, क्या यहाँ पर कांटा बदलेगा? खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और देखना है निर्णय क्या आता है। कैच को लपका गया है, पराग की पारी का समापन हुआ है और यहाँ पर इशारा आउट। बहुत ही लाजवाब कैच वहां पर डीप में ग्रहण करते हुए। गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। स्कोर है इस समय 71 और अब बॉलिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए भरत आ गए हैं। ये निर्णायक क्षणों पर भरत गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे। दाएं हाथ से ओवर द विकेट। पहली गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी जिसे पुल करते हुए मनोज वहां पर हैं खिलाड़ी। एक ही रन मिलेगा, एक एक रन मलाल नहीं रखता हुआ। पराग, बिल्कुल पराग की अगर बात करें बहुत अच्छे लय में लग रहे थे, बहुत अच्छी रन उन्होंने बनाई थी, लेकिन जब आवश्यकता थी ऐसे समय पर विकेटों का पतन। यही तो क्रिकेट की खासियत है, इसी को तो क्रिकेट का खेल कहा जाता है। जब जो खिलाड़ी बिल्कुल वहां पर एक निर्णायक क्षणों में आ गया है, बहुत अच्छे लय में लग रहा है, रन बिल्कुल आसानी से बना रहे हैं, सिक्सर चौके अच्छे से बटोर रहे हैं, लेकिन जब आवश्यकता रहती है तब ऐसे समय पर उनका विकेट वहां पर गिर जाता है। लेकिन डीप में संजीत ने बहुत वेल जज कैच वहां पर लिया। वो कैच नहीं मैच था, उन्होंने मैच को लपक लिया। लेकिन अभी भी खेल बचा है। क्रिकेट का जो खेल होता है वो अनिश्चितताओं से भरा रहता है। अंतिम गेंद गिरने तक और अंतिम रन बनने तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए, खेल में तो हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। आप अपना अच्छा वहां पर प्रदर्शन करें, ये मायने रखता है। क्या नतीजा आता है, क्या परिणाम आता है, ये आप छोड़ दें, या आप अपने खेल पर वहां पर निर्भर करें कि आप कितना अच्छा खेलते हैं। राउंड द विकेट, बिल्कुल सीधी गेंद थी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ के फाइटर्स के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत रन बनाने हैं। अभी भी 21 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 4 गेंदें, 21 रन, 21 रन, 4 गेंदें। बल्ला घुमा जरूर है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। डीप से जब तक उस गेंद को फील्ड की जाती, दूसरे रन लेना चाहेंगे, लेकिन नकारते हुए केवल एक रन से अब विजय द्वार तक पहुंचना अब कठिन, असंभव होता हुआ। 3 गेंदें और आनी बाकी, 3 बॉल्स टू गो। 20 की और आवश्यकता है।
एक बार फिर से ड्राइव करते हुए वहां पर प्रकाश वहां पर प्रकाश थे वहां पर, एक रन से ज्यादा नहीं। अब बिल्कुल ये मुकाबला अगर हम देखें तो कोई अगर यहाँ पर नेगेटिव डिलीवरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से रेयर एंड विपुल डायमंड के खेमे में ये मुकाबला बिल्कुल रुख करता हुआ। बॉलर की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, बिल्कुल अब जाकर राहत की सांस लेते हुए रेयर एंड विपुल डायमंड के खिलाड़ी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक अनुशासन भरा यहाँ पर ये खेल देखने को मिला दोनों ही टीमों के बीच में। अब ये थोड़ा सा खराब विचलित करने वाली बात है, क्योंकि जब आपके पास केवल एक गेंद बची, एक बहुत रन बनाने हैं, तो बिल्कुल एक गेंद करें, स्टंप के दरमियान उस गेंद को फेंके और मुकाबले को समाप्त करें। अच्छी गेंद और यहाँ पर यह मुकाबला हुआ समाप्त। तो कुल मिलाकर अगर अब हम देखें तो रेयर एंड विपुल डायमंड ने इस मुकाबले को बिल्कुल 17 रन से इस मुकाबले को जीतते हुए अगले मुकाबले की ओर रुख करते। एवी वॉरियर्स एंड डिसेंट ग्लोबल वॉरियर्स ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तब तक लेते हैं एक डीजे ब्रेक।